नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा। 5 साल की नन्ही लता के संगीत और शिक्षा से रियाज के साथ शुरू हुई इतिहास बनाने की शुरुआत, देश की सबसे खूबसूरत आवाज बनने की शुरुआत, 8 दशक लंबे उनके संगीत के उस सफर की शुरुआत, 5 साल की मासूम लता के देश की सुनहरी आवाज बनने की शुरुआत, लता मंगेशकर बनने की कहानी, लता मंगेशकर की एक गायिका से देश की बेटी बनने की कहानी, भारत देश की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका जिन्होंने 70 साल अपनी सुरीली आवाज से दुनिया पर राज किया था, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, हालांकि इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। लता जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वह एक रंगमंच कलाकार और गायक थे। लता जी की 3 बहनें थीं, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले, और एक भाई थे जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर था। वह बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी और अपने पिताजी से ही गाना सीखती थी। उनके पिताजी ही उन्हें गाना सिखाते थे। लेकिन अभी तो लता उनके पिता से बहुत से राग और बहुत सी बातें अभी सीख ही रही थी कि अप्रैल 1942 में उनके प्यारे बाबा का निधन हो गया। 13 साल की उम्र में लता ने अपने बाबा को खो दिया था। एक समृद्ध परिवार जो पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, उस 13 साल की बच्ची पर तो मानो कहर ही टूट पड़ा था। ऐसे में लता ने घर की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। लता जी का कहना था कि उन्हें उनकी कम उम्र और पतली आवाज होने की वजह से फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। हालांकि उन्हें यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ा। फिर 1943 में मराठी फिल्म में माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू नामक गाने से प्लेबैक सिंगिंग में अपना पहला कदम रखा। साल 1943 में लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म गजभाऊ में हिंदी गाना गाया था। इसके बाद मास्टर विनायक जी ने ही मंगेशकर परिवार को सहारा दिया था और पूरे परिवार को 1943 में कोल्हापुर बुला लिया था। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा जी के पिताजी थे। मास्टर विनायक जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम बड़ी माँ था, जिसकी हीरोइन मशहूर अदाकारा नूरजहां थी, और साथ ही फिल्म में लता मंगेशकर जी को भी छोटा सा रोल मिला था और गाना गाने का मौका भी मिला। इस प्रकार कब छोटे छोटे किरदार करते करते उन्होंने बुलंदियां छू ली, पता ही नहीं चला। कई मशहूर हीरोइनों की आवाज बनी। लता जी ने जमकर मेहनत करी। एक दिन में 8 से 9 गाने रिकॉर्ड किया करती थी और कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। जब पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह थक हार कर सोती थी, तब उन्हें एक ही सपना आया करता था। वह समुंदर में किसी काले पत्थर के मंदिर के पास खड़ी है, जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस देवी देवताओं का था। वह उस मंदिर के पास पहुंचती हैं। उस मंदिर के पीछे भी एक दरवाजा है। वह उसे खोलती हैं और कुछ काले पत्थर की सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं, जिन पे रंग बिरंगा पानी बह रहा है। वह सीढ़ियों पर बैठ जाती है और धीरे धीरे वो रंग बिरंगा पानी उनके पैरों को छू रहा होता है। और पूरा सपना अपनी माई को बताने के बाद वे अपनी माई से पूछती हैं कि इस सपने का क्या अर्थ है, और लता जी की माई बोलती हैं कि यह भगवान का आशीर्वाद है, देखना एक दिन तुम बहुत मशहूर होगी। अब इसमें माँ का आशीर्वाद कहें या उनकी बेटी के हुनर पर भरोसा, इसके बाद तो लता जी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कामयाबी और शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और लगातार मेहनत करती रहीं। इन्होंने हर बड़े गायक के साथ गाना गाया, हर बड़ी हीरोइन की आवाज बनी। लगभग 8 दशक तक हर दिल पर राज करने वाली वो मनमोहक आवाज जिसके चाहने वाले
हर उम्र हर दौर के थे। लोगों का प्यार और सम्मान जीता, और प्यार भी इस कदर कि लोग उनमें मां सरस्वती की झलक देखते थे। यकीनन लता मंगेशकर जी की आवाज ही उनकी पहचान है, और बेहद दुख की बात है कि कल वह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल गई। आज पूरे देश की आंखें नम हैं उनकी याद में। उनको भुलाया नहीं जा सकता। जब जब शास्त्रीय संगीत की बात होगी, लता जी को याद किया जाएगा।